हाँ हाँ। टीवी पे देखते हैं लोग, वही सुनते हैं कि मैंने तो भैया बस 10 लाख लगाया, 12 लाख हो गया। इन्वेस्टमेंट बहुत ही मतलब हम्म लिमिटेड है। बहुत ज्यादा हम्म। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दुकान खोलने के लिए सर लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। कि हाँ। भैया मार्केट का एक फेस है। हम्म। मार्केट 100 के 100 दिन एक जैसी चलने जो लोग जॉब करते हैं उनको भी स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी जॉब का कल्चर बहुत ही अनसर्टेन है। 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में कैसे समझ लेगा जब तक वो मार्केट साथ लगा नहीं Hello everyone, very good morning. Dimpe this side. Today, welcome to the another episode of Traders Mind. जहां मैं और मेरे साथ है अनिमेश सर, who is the founder of Market Stadium. And आज हमारे साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है जो एक बिजनेसमैन के साथ साथ ट्रेडिंग भी परस्यू कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं मिस्टर ओमवीर यादव जी के बारे में जो दिल्ली से है। उनके स्ट्रगल्स, उनके माइंडसेट शिफ्ट एंड मार्केट के साथ उनका रियल कनेक्शन। हम ओमवीर जी को वेलकम करते हैं। वेरी वेलकम ओमवीर जी। थैंक यू मैम। ऑलराइट, सो ओमवीर जी, अब हम यहाँ पे जो अपना आपकी जो जर्नी है उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज हमारे जो ऑडियंस है उनको बताइए अपने बारे में, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में। मैम, हम लोग पेंट्स हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं। और करीब पिछले 10-12 साल से मैम ट्रेडिंग में भी किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। मतलब पूरी तरह से ज्वाइन नहीं किया था, जैसे दोस्त करते हैं उन्होंने बताया तो उनके जरिए धीरे धीरे करना थोड़ा कोशिश किया, जैसे लोग करते हैं जनरली। हम्म। और बिना सीखे तो लॉस ही होता है। मार्केट का फंडा है ये। हम्म। इनमें हमने भी 8-10 साल ऐसे ही निकाले। और पता लगा कि मार्केट में पैसा तो है, लोग बना भी रहे हैं, बट वो चीज क्या है कि कैसे लोग पैसा बना रहे हैं वो मालूम नहीं पड़ा बहुत हम्म। लंबे टाइम तक में। हम्म। कम से कम 8-9 साल उसी में निकाल दिए। ऑलराइट, ओके। अभी आप ट्रेडिंग कब से, कौन से सेक्शन में करते हैं अभी आप ट्रेडिंग? मैम मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। ओके, अब आप स्विंग इक्विटी ट्रेडिंग करते यस हैं। मैम। तो सर, ओके। तो आपने जो ट्रेडिंग शुरुआत की थी, मतलब आप बता रहे हैं आप हार्डवेयर बिजनेस में थे, राइट? सर प्लीज टेल मी अगेन। आप हार्डवेयर बिजनेस में ना, आपने यस बोला। मैम। यस। ओके। तो हार्डवेयर का जो आप बिजनेस करते थे, तो उसमें ऐसा क्या लगा आपको कि अभी ट्रेडिंग में आना चाहिए? मतलब ऐसा क्यों लगा आपको? मतलब स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहिए? यस सर, दरअसल क्या है सर, जो कोई भी आदमी सर चाहता है लाइफ के अंदर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। राइट। और वो सोर्स ऑफ इनकम अगर स्टॉक मार्केट हो तो सर मतलब क्या कह सकते हैं, ये सर ग्लैमरस लगता है बड़ा देखने में ना। हाँ 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 तो हाँ हम हाँ हाँ। टीवी पे देखते हैं लोग, वही सुनते हैं कि मैंने तो भैया बस 10 लाख लगाया, 12 लाख हो गया। हम्म और जब मालूम पड़ता है इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही मतलब हम्म लिमिटेड है। बहुत ज्यादा हम्म। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दुकान खोलने के लिए सर लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। राइट। उसके बाद भी साल 2 साल वेट करना पड़ता है, तब कस्टमर्स बनते हैं। देन वी हम्म। स्टार्ट समथिंग फ्रॉम द शो। करेक्ट। इधर में क्या है, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक हम्म। डेस्कटॉप चाहिए। डेस्कटॉप नहीं है तो ही मोबाइल हो गया, दैट्स ओके, आप ऑर्डर डाल सकते हो। हाँ। तो बड़ा राइट मतलब बहुत ही ज्यादा ना अट्रैक्ट करता है। राइट। ऐसा लगता है कि बहुत इजी होगा, राइट? यस। तो आपने इसकी इजीनेस देख करके आप मार्केट में आ गए कि मतलब आपको लगा कि अगर बिजनेस के साथ इसको करेंगे तो ये हमारा अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। यस सर। ओके, तो शुरुआत आपने कहाँ से की थी सर? मतलब किस सेगमेंट से शुरू किया था, कैसे किया था, थोड़ा बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। शुरुआत सर हमारे एक दोस्त हैं शर्मा जी, नोएडा में। उनका भी अच्छा। फैक्ट्री है। तो वो क्या ओके। करते थे, उन्होंने 1-2 बार बताया कि भाई ये लाइन है जो हम्म। एक तरह का बिजनेस ही होता है कि भाई अच्छा। स्टॉक खरीदो बेचो, लो खरीद के हाई में बेच लो। और हम्म। आप कर सकते हो क्योंकि आप धंधा कर रहे हो, आपको समझ में आएगा शायद। हाँ तो मुझे एक जगह दिल्ली में एक कुछ वेबिनार था कहीं, हाँ। वो इन्वेस्टमेंट सिखाते थे, वहां वो मुझे ले गए। तो उन्होंने निफ्टी के अंदर, उस टाइम निफ्टी बीच में स्टार्टिंग हुई थी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लोगों की। हाँ।
हाँ। तो उन्होंने वो बताया, तो हमें भी अच्छा लगा, थोड़ा बहुत हमने हम्म। किया। हम्म। बट उसमें कुछ ऐसा कुछ दिखा, उसमें ना किक नहीं आया, मतलब हाँ। परसेंटेज बड़ा कम था। हम्म। तो ना जो हम यूट्यूब पे टीवी पे देखा करते थे ना कि भाई जैसे हम्म। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, हाँ। लाखों का जो हिसाब किताब है, वो हाँ। तो हमारा कुछ दिखा नहीं। अच्छा। बट पता लग गया कि मार्केट कुछ चीज है, इसमें काम किया जा सकता है, गुंजाइश है। अच्छा। ओके। तो आपने आपने बताया कि 10 साल पहले आप मार्केट के टच में थे ना? आपने हाँ जी। बोला कि आप, हाँ। तो उस समय तो इतना यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, 10 साल पहले। जी कैसे सर। करा आपने? कैसे करा, मतलब ऑफलाइन इवेंट्स में जाते थे, अटेंड करते थे क्लासेस में? हाँ, ऑफलाइन इवेंट में जाते थे, उसके अलावा जैसे यार फ्रेंड्स का सर्कल होता है, तो कई लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुड़े होते थे, हाँ जी। तो बताते रहते थे अभी मार्केट में ऐसा चल रहा है, तो ऐसे कर हम्म। लो, ऐसे कर लो। अच्छा। हाँ जी, कुछ अपना ओके। यूट्यूब, अपने जो टीवी चैनल्स थे जैसे CNBC आवाज, जी वगैरह, हाँ। इन पे अच्छा। देखते हुए भी अच्छा। रहते हैं। ओके। 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 ठीक है। ठीक है। अ, तो ओमवीर जी, तो जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो आपको स्टार्टिंग में तो किक नहीं आया जब आपने वेबिनार वगैरह देखा, लेकिन जब आपने एक्चुअल में स्टार्ट करी तो आपको क्या-क्या स्ट्रगल्स आपने फेस करे इन द स्टार्टिंग फेज? यस मैम, शुरू में तो आप ऐसे मान के चलो, अब क्योंकि मैं अभी ये बात बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ इस बात का। शुरू में मार्केट में काम करना तो आप ये मानो बिना गाड़ी चलाए सीखना, और गाड़ी नहीं मिल जाए बस। हाँ। अब सोच लो बंदे का क्या होने वाला है। हाँ। 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 हम्म, ये एग्जांपल एक्चुअली हम अपने लोगों को भी देते हैं जो नए नए सीखने आते हैं। बिल्कुल, ये होता है, हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ ही हम्म। होता है। हाँ। रीजन है हाँ। क्योंकि ना तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ना हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है कि इसको कोई गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में करिकुलम बनाया जाए। गवर्नमेंट कभी इस हम्म। बारे में कुछ सोचती नहीं है। हम्म। अगर ये सर ने जो हमें सारी चीजें सिखाई हैं, अगर ये एज ए कोर्स अपने स्कूल में सिखाया यूनिवर्सिटी के जाता। अंदर, स्कूल में, कॉलेजेस में अगर होता, तो कितने लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको एज ए प्रोफेशन वर्क करते हैं इसमें। और जो अननेसेसरी लॉस जो लोग लेते हैं ना शुरू में, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 10 साल, जो भी, मैंने भी सात आठ राइट। साल किया है, वो शायद ना लेना पड़े तो। ओके। सर, जैसे सिखाते हैं ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन वो ये कि सब ना बुक्स में रहता है लिमिटेड, आपको प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता। मैम जो सिखाते हैं वो पता है, हम्म। वो स्ट्रेटजी सिखाते हैं, एंड यू नो, हम्म। वैल्यू ऑफ स्ट्रेटजी इज आउट ऑफ 100 जस्ट 1% फ्रॉम माई साइड। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ना, तो मार्केट को हम्म। स्ट्रेटजी की वैल्यू सिर्फ 1% है, दैट्स इट। हम्म। अगर आपको मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट आता है, मनी मैनेजमेंट आता है, साइकोलॉजी समझ आती है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आता है, तो हम्म। स्ट्रेटजी को आप कोई भी कहीं से पकड़ लोगे ना यूट्यूब से, वो भी आपके लिए काम कर जाएगी, मुझे बड़ा अचंभा होता है। जब हाँ। मुझे आता नहीं था, मैं स्ट्रेटजी के पीछे भागता था और कोई स्ट्रेटजी चलती नहीं थी। हर चौथे दिन वो फेल हो जाती थी, जो भी नई स्ट्रेटजी होती थी, 8वें 10वें दिन जाके फेल ही होती थी वो। ओके। और जब ये बैकग्राउंड वाली चीजें समझ आई ना, जिनके पीछे बैकबोन है जो काम करती है, तो अब जो हम्म। जो खाली ऐसी होती है ना, 5 मिनट देख लो ऊपर निकल जाए तो ले लो, नीचे निकल जाए, अब वो भी काम करती हुई नजर आती है मुझे कभी कभी। राइट। 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 ग्रेट। राइट। तो सर, जो ट्रेडिंग का ट्रांजिशन हुआ, जैसे आपने बोला कि बिजनेस से आप ट्रेडिंग में आए, तो ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत सारे जोन्स होते हैं पैसे कमाने के। मतलब बिजनेस के अलावा और भी बिजनेसेस करते हैं लोग साथ में। तो आपने ट्रेडिंग ही क्यों चुना? एक तो आपने बताया कि बड़ा ग्लैमरस लगता है, मोबाइल से कर सकते हैं, इजी है। और क्या लगा आपको, कि आपको क्यों लगा कि आप कर सकते हैं इसको? सर उसके अलावा जो बड़ा फैक्टर था वो यही था कि सर जो रिटर्न मार्केट दे सकते हैं, अच्छा। वो कौन सा बिजनेस दे सकता है? आप कहीं भी चले जाओ, अरबों खरबों लोग लगा के बैठे हैं, बट कहाँ रिटर्न है सर? राइट। हालांकि बड़ी हम्म। बात है कि उनका जो हाँ। लेस रिटर्न है वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, देखने में बड़ा ह्यूज होता है, और होता ही ह्यूज है। हाँ। बट स्टिल चीज वो आती है कि जो मार्केट के जो रिटर्न्स है ना, वो तो फिर सर हाँ। अबाउट द थिंग्स है। ओके। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो बिजनेस में रिटर्न आते हैं और जो ट्रेडिंग में रिटर्न आते हैं वो ज्यादा है ट्रेडिंग में। बिल्कुल। राइट। ठीक है। सो ओमवीर जी, अब आपने स्टार्टिंग में आपने कहा कि मैं यूट्यूब पे भी आपने देखा है, राइट? तो आपने इससे पहले कोई और मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड करा है, या फिर अब तक आप कितने मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं? मतलब आपको मार्केट से एटीएम कैसे मिला? मैं बताता हूँ, जनरली ना,
मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे यहाँ और ज्यादा है नहीं। लोग जो चलाते हैं ना, वो स्ट्रेटजी सिस्टम चलाते हैं कि देखो आप मेरा हम्म यूट्यूब देखो, चैनल देखो, देखो मैं इसी स्ट्रेटजी से कितना मैंने पैसा बनाया है। और हमारे जैसे हम्म लोग जो होते हैं ना, उसकी चकाचौंध में आ जाते हैं। वो देखते हैं हाँ भाई, ये तो 80,000 रोज कमा रहा है, 1 लाख रोज कमा रहा है, बना रहा है प्रॉफिट। बनाते भी होंगे लोग डेफिनेटली जब दिखा रहे हो तो। और वो इस स्ट्रेटजी को ही बेचते हैं। हम्म मार्केट फंडा कोई देता नहीं है, हम्म मार्केट की थ्योरी कोई देता नहीं है। और उसके अलावा जो प्लस पॉइंट होता है, कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन साथ में बैठ के लाइव ट्रेडिंग करके दिख रहे। हम्म और मैम उससे भी जो ऊपर की हम्म चीज होती है ना, वो चीज ये होती है, जब हमारे जैसा ट्रेडर जब ये फील करता है ना कि भैया अब तो मैं मार्केट छोड़ूंगा, लॉस बड़ा हो गया है, तब वो जो ट्रेनर है वो साथ में बैठ के बोले अरे नहीं भाई, ये मार्केट का फेस है, ऐसा ही होता है, लगे रहो। जो मतलब हम्म मार्केट में हमें रोक सके। हम्म मार्केट जो गेम है वो रुके रहने का गेम है। हम्म राइट। इतना लंबे टाइम तक रुके रहेंगे, पैसा तो मार्केट में मतलब अनगिनत है। कोई लिमिट नहीं है उसकी। कंडीशन हम्म ये है, आप कितनी देर तक बैठ सकते हो, या अगर सर की लैंग्वेज बोलते हो, आप कितना बोर होना लाइक करते हो। हाँ, कितना बोर हो सकते हैं आप। अगर हम्म बोर होने में आपको मजा आने लग गया, तो बस फिर हम्म कुछ नहीं बचा, फिर सब कुछ उसी में हो जाए। हम्म। ओके ग्रेट। तो ठीक मार्केट है। से एटीएम कैसे मिला फिर आपको, मतलब कैसे आपको पता चला मार्केट मैम से ऐसे एटीएम ही, के जैसे बारे हम में? लोग नेट पे देखते रहते हैं ना कई बार वीडियोज वगैरह, तो सर का कोई मास्टर क्लास हम्म का ऐड आ रखा था। तो हम्म वो मैंने ज्वाइन किया सर का। और देखो इसमें भी बड़ी हम्म कमाल की बात है, मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया ना, तो होता क्या है, जो बहुत ही जो अ, वैसे अच्छे ट्रेनर होते हैं ना, उनके साथ भी एक प्रॉब्लम होती है। वो ना बहुत ही डिसिप्लाइंड होते हैं, टू द पॉइंट, मतलब हर चीज उनकी सेट है, ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। हम्म। जब मार्शल क्लास खत्म हुआ तो डिस्कशन होता है, मैंने सर से पूछा कि सर इसमें जो आपने हमें जो दिखाया, क्या नाम है, इंडिकेटर दिखाया है, या जो भी सॉफ्टवेयर है, अगर हम इसको लेना चाहें तो आप दे सकते हो, या हमें कहाँ से मिल सकता है। हम्म तो सर बोले वो तो आप जब हमारा बूट कैंप ज्वाइन करो तभी दिया जाएगा। मुझे बड़ा हम्म मतलब अंदर से ना गुस्सा आया कि भाई कितने वैसे हैं, मतलब स्ट्रिक्ट हैं, बता भी नहीं रहे कहाँ से मिल सकता है। एटलीस्ट बता तो दो कहाँ से मिल जाएगा, मैं कर लूँ इसको। हाँ हाँ तो हाँ मुझे बड़ा वैसा लगा। बट हाँ। फिर 15-20 दिन बाद में मेरे को सेम ऐड मुझे दोबारा आया, मतलब हम्म नेट पे। तो पता नहीं क्यों मैं थोड़ा फीलिंग हुआ कि यार मुझे लगा तो अच्छा था, हम्म तो इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, एक बार देख लेते हैं हम्म क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम्म नहीं तो होगा। वो तो पहले भी कुछ हो ही नहीं रहा है हमारा, हम तो मतलब हाथ हम्म पाँव मारते हैं अभी भी। हम्म। इस तरह से मैंने सर को फिर ज्वाइन। तो अब भी कितना टाइम हुआ है आपको ज्वाइन किए हुए सर को? मैम अब तो बूट कैंप ज्वाइन किए हुए शायद 6-7 महीने हो गए होंगे। अच्छा, मतलब 6-7 महीने में ही आपको चेंज मिल गया एंड नाउ यू आर अ हैप्पी ट्रेडर। मैम चेंज तो शुरू के 1-2 महीने में ही मिल गया था, जब सर ने ट्रेनिंग दी थी ना। आप ये एंड मान, बेसिक प्रोग्राम से ही मिल गया था? हाँ हाँ, जब सर के बूट कैंप की जब क्लासेस चल रही थी ना, तो सर हम्म ने जो सबसे जो मेन चीज जो मुझे जो सर की जो मतलब मेरे लिए काम कर गई ना, वो थी जब सर ने स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट समझाया, हम्म। कि मार्केट कैसे 3 स्ट्रक्चर में काम करती है। हाँ, मतलब आपको हाँ, ये तो नहीं बोला कि नहीं, ये मैं अगर आपको वो थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। हम्म अकुमुलेशन फेज, हम्म डिस्ट्रीब्यूशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, जब ये चीजें समझ में आने लग जाती है ना, तो मार्केट हमारे लिए क्रिकेट बॉल की जगह फुटबॉल हो जाता है। फिर मैं तो हमें नजर आता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। हम्म उससे पहले, सर के सिखाने से पहले हम तो बस कैंडल देख के भागते थे मैम। रेड कैंडल आ गई, बड़ी कैंडल, तो लोग काटते बाय कर लो। ग्रीन बड़ी आ गई तो हाई काटते बाय कर, सॉरी बाय कर लो, और नीचे हम्म। सेल कर लो। हम्म। मार्केट स्ट्रक्चर तो हमें पता ही राइट। नहीं क्या होता है, पता ही नहीं था मैम। राइट। हम्म। पहली बार सर के यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मार्केट तो चलती है ऐसे है। फिर जब हमने पीछे उठा के उसको देखा, मार्केट का सिस्टम ही ये है, काम ही ऐसे करती है मार्केट। तो सर ऐसा लगा आपको कि सीखने से पहले कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब गैम्बलिंग वाली फीलिंग आई मार्केट में कभी? नहीं मैम, ये तो पहले ही मुझे पता चल गया था कि ना गैम्बलिंग तो नहीं है तो बिजनेस। क्योंकि लोग इसमें पैसा तो ओके। बना रहे थे, हम देखते थे ना, हम्म लोग पैसा तो हम्म। इसमें बना रहे थे। एंड विदाउट स्ट्रैटेजी? क्या चीज मैम? विदाउट स्ट्रैटेजी तो गैम्बलिंग। मैम विदाउट स्ट्रेटजी तो काम हो ही नहीं सकता ना, कुछ भी देखो। स्ट्रेटजी तो पार्ट पीपल ऑफ, डू, पीपल डू। जैसे, हाँ, जो लोग बिना स्ट्रेटजी करते हैं वो तो फिर वही है ना कि एक दिन उसने ट्राई किया, प्रॉफिट हो गया,
अब वो जो प्रॉफिट उसको हम्म नजर आ, उसके चक्कर में वो पता नहीं कितने लॉस ले लेता है, हम्म और बड़े बड़े लॉस ले जाता है। राइट राइट जबकि राइट। अगर जबकि अगर स्ट्रेटजी है, सर जैसे स्ट्रेटजी दिखते हैं, उसका गुरु मंत्र वही है कि आपका एसएल डिफाइन हो जाए एक बार। हम्म एसएल आपका डिफाइन हो गया, आपको अपना मैक्सिमम ट्रेड मालूम हो गया कितने होने वाले हैं। अगर आपको मालूम है कि आप अगले 200 दिन 300 दिन मार्केट में बैठने वाला हूँ, हम्म हम्म मार्केट मतलब मेरा डेली भी ऐसे लगे तो भी मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं इतना लेके बैठा हुआ हूँ। हम्म तो जिस दिन मार्केट बारिश करते हैं 300 पॉइंट 200 पॉइंट 250 पॉइंट, उस दिन तो आप वसूल कर ही लोगे ना अपने एसएल पीछे वाले। तो राइट। यही इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। तो मतलब करेक्ट। आपने भी समझ लिया है कि एवरी ट्रेड में प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरऑल प्रॉफिट कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम इम्पॉसिबल है, मैं कहता हूँ अगर मुझे आगे ऊपर से हम्म भगवान भी बोलेंगे ना ये बात कि भाई मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी दे रहा हूँ कि इसमें कभी लॉस हो नहीं सकता, हम्म तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। और भाई या जिसने ऐसी बिकॉज स्ट्रेटजी पीपल बना मैं कहता हूँ हम्म जिसने ऐसी स्ट्रेटजी बना ली ना कि भाई क्या नाम है लॉस कभी होगा ही नहीं, तो वो तो भगवान है लिटरेचर में, और कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हाँ, पार्ट। बिकॉज पीपल एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसकी 100% एक्यूरेसी हो, जिसमें कभी भी लॉस ही ना आए, हर बार प्रॉफिट ही आए। पीपल वांट दैट। सर ने यही चीज तो मैम हमें ट्रेनिंग में हमारे दिमाग में डाले कि आप इस चीज के पीछे मत भागो कि मेरे एक ट्रेड में इतना प्रॉफिट हो जाए। आप इस चीज पर जाओगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठ ही नहीं पाओगे मार्केट में। पेशेंस का गेम है। हाँ, और एसएल को ही हम्म मान के चलना है। सर ने हमें ये भी समझाया कि एसएल जो है वो भी लॉस नहीं है। एक्चुअली में ऐसे हम्म बिजनेस के अंदर कॉस्ट होती है ना बिजनेस करने के, राइट राइट राइट। एक्सपेंसेस होते हैं। दिस इज हम्म काइंड ऑफ एक्सपेंस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट है। है। हम्म ठीक है। ओके सर, आपने यूट्यूब से सीखना ट्राई किया था क्या? मतलब जैसे अभी क्या होता है कि मार्केट में लोग सबसे पहला जो मैं मेरे पास जो लोग आते हैं कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और फिर अपने हिसाब से कुछ शेयर्स खरीदेंगे या कुछ भी करेंगे थोड़ा बहुत, फिर उनको लॉस होगा, फिर वो यूट्यूब में लाइव जा करके या किसी से टिप्स लेके या किसी को कोई बहुत सारे फोन आने लगते हैं उनके पास कि मेरे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ लाइक वाइज, तो उनसे लॉस करने के बाद मतलब वहां तो लॉस होता ही है, आपको भी पता है सबको पता है, उसके बाद वो आते हैं सीखने के लिए, और सीखने के बाद सीखने के लिए वो जाते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, बहुत सारे चैनल्स हैं, और वहां पे वो सीखना चाहते हैं मार्केट के बारे में। तो आपने भी ऐसा कुछ किया था या आपने नहीं किया था ऐसा? सर शुरुआत सभी की एक जैसी होती है, हम्म तो मैं क्या निराला आदमी तो मैं हूं नहीं। हम्म लेकिन मैं एक स्टेटमेंट जरूर चेंज थोड़ा करना चाहता, जैसे आप बोल रहे थे ना कि यूट्यूब पर जाके लोग सीखते हैं। सर यूट्यूब हाँ। पर जाके लोग सीखते नहीं, यूट्यूब पर जाके लोग पैसा अपना देते हैं उनको अच्छा सिखाने के लिए। अच्छा। ओके। नंबर वन, वो हम्म। ज्वाइन करते हैं, आप हमारा कहते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करो, उसकी कुछ फीस हाँ लेते हैं। हाँ नंबर टू, आप हमारे अकाउंट के अंदर डीमैट अकाउंट खुलवाओ तो ब्रोकरेज उनके जरिए जा रहे हैं। हाँ हम्म हम तो लॉस भी ले रहे हैं और उनको कहीं हम्म, ना कहीं कुछ दे भी रहे हैं। हम्म हाँ ठीक है। ये ऐसा यूट्यूब का फंडा है, यूट्यूब पे सीखने ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हम्म हम्म। कुछ नहीं। ओके। तो लेकिन लोग बोलेंगे कि मैं हम लोग भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि हम लोग क्यों डाल रहे हैं। सर मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ सर, ऐसे मेंटरशिप लेना बहुत जरूरी है, लोगों को समझना चाहिए इस बात को। जिसमें जो गुरु सिखा रहा है उसी चीज को हमारे सामने कम से कम नहीं तो 2 4 5 10 दिन 15 दिन करे, हम्म उससे एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ वही चीज कर रहे हैं उसमें पैसा बन रहा है। हम्म दूसरा, अगर ये मेंटरशिप थोड़े लंबे टाइम तक पॉसिबल हो, लाइक 5 महीने 6 महीने एक साथ, तो जब वो टाइम आए, क्योंकि मार्केट में ऐसा टाइम भी आता है मार्केट ना 10 10 12 12 ऐसे ले जाती है लगातार, हाँ वहां पे ना अंदर से फीलिंग हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। राइट भाई गुरुजी ने तो बता के छोड़ दिया, अब ये तो ऐसा लिया, ऐसा हो रहा है, मार्केट स्ट्रैटेजी तो फेल हो गई। तो राइट। वहां पे वो गुरुजी उस टाइम हमारे साथ हो जो हमें बता पाए, जैसे आपने हमारे साथ किया था कि हाँ। भाई ये मार्केट का एक फेस है, हम्म मार्केट 100 के 100 दिन एक जैसी चलने वाली नहीं है। हाँ अगर मार्केट प्रॉफिट दोगे तो मार्केट आपको लॉस भी देने वाली है, और हो सकता है 10 12 दिन भी दे जाए। राइट। और बाई चांस सर हमारे साथ तो हुआ भी यही था, अगर आपको ध्यान हो। हाँ राइट। जब हमने यही ज्वाइन किया हुआ तो था। हमने हमने शुरू का फेस लॉसेस वाला ही देखा, यस 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 यस। दो ही बट चीजें उससे होंगी ना। बट हाँ दो उसमें ही सर चीजें होंगी ना बढ़िया आप, हाँ हाँ आप बोलिए। बढ़िया चीज ये थी
क्योंकि हमारे लॉस डिफाइन थे। हम्म तो 8-10 लॉस के बाद भी जो हमें एक प्रॉफिट मिल जाता था ना, तो हमारे हम्म, 3-4 एंट्री उसमें कवर हो जाते थे। हाँ, राइट तो समझ में आ गया था कि हो क्या रहा है। राइट राइट राइट, सही है, ठीक है। तो ओमवीर जी, अभी लाइक आपको क्या ऐसा लगता है कि आपकी आफ्टर द मेंटरशिप या फिर आफ्टर लर्निंग प्रॉपरली आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, आपके रूटीन में क्या चेंज आया, आपके माइंडसेट में क्या चेंज आया? मैम, सबसे बड़ा चेंजेस तो ये है कि जब मार्केट का सिस्टम पता चल गया, मार्केट कैसे काम कर रही है, और फिर ये भी मालूम पड़ गया कि इमोशंस पे कंट्रोल कैसे रखना है, क्या चीज़ दिमाग में रखनी है हर वक्त। जब सर के साथ हम 3 महीने जुड़े ना, सर ने एक ही चीज़ को 50 बार, 100 बार, 150 बार रिपीट किया। वो चीज़ ना जब हम ट्रेडिंग करते हैं हमारे दिमाग में आती है बार बार, कि अभी सामने नजर हम्म आता है कि वही हो रहा है, वही हो रहा है, तो इससे हमें बचना है। हम्म मतलब अगर हमारी एंट्री निकल गई तो उसके पीछे नहीं दौड़ना। ये हम्म सर ने हमें खुद करके दिखाया है। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ, एक बार जब हम सर के साथ लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे, सर ने कोई ट्रेड ना गलती से ले लिया, और फिर जब बाद ये आधे मिनट में 1 मिनट में रियलाइज हुआ कि सर ये तो अभी स्टोकास्टिक ने काटा नहीं था, हमने ले लिया। और उसमें सर प्रॉफिट में थे उस टाइम, सर ने प्रॉफिट वाले ट्रेड भी काट दिया, कहते हमारा गलत ट्रेड है, तो हम इसको चाल इससे आगे ना कंटिन्यू नहीं करेंगे। ओके। देन वी विल कम टू कि दैट सिस्टम की पावर क्या है, सिस्टम किन के लिए काम करता है। हम्म सिस्टम डिसिप्लिन वालों के लिए काम करता है, प्रॉफिट देखने वालों के लिए सिस्टम काम नहीं हम्म करता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वाओ, ओके। वेरी नाइस। अच्छा सर, आपने मेंटरशिप प्रोग्राम जो किया था, मैं बताना चाहता हूँ, वो ट्रेडर ट्रेडर एज प्रोग्राम है जो आपने ज्वाइन किया था, और वो प्रोग्राम बहुत ही कम लोग ज्वाइन कर पाते हैं, बिकॉज उसके कुछ क्राइटेरियाज है। मतलब वैसे तो बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि अरे सर 6 महीना कौन देगा मार्केट में। तो लोग एक हफ्ते में एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक हफ्ता 15 दिन में। तो क्या ऐसा हो सकता है? सर मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ सर। हाँ हाँ जो लोग कहते हैं ना मैं सीखना नहीं चाहता, मैं बस पैसा कमाना चाहता हूँ, हाँ, तो मार्केट इतनी बड़ी हवेल मछली है, वो तुम्हारा पैसा भी ले जाएगी, घर मकान दुकान सारे ले जाएगी, कुछ नहीं कर सकते आप। हम्म करेक्ट करेक्ट, अगर आपने सीख लिया, अच्छे से मन लगा के ध्यान, जैसे आप ऐसे समझ हम ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, ये एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है 5 साल की, 4 साल की, उसमें बच्चे कितना रगड़ा लगाते हैं 5 साल। राइट उसके बाद फिर लाइफ इजी हो जाती है। राइट सेम थिंग मार्केट की भी डिमांड है। आप राइट, मार्केट को समझो तो सही, जानो तो सही, सिस्टम क्या है, काम कैसे करता है। हम्म, तो पैसा तो मार्केट में बहुत है कहने को तो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज बैठो और आज ही लूट ले जाओ मार्केट को, ये तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट। सब नहीं हो हम्म सकता है। तो जो तो बिगिनर ट्रेडर, लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई ट्रेनर आपको 6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का टाइम दे रहा है, हाँ, तो इट मीन उसके पास कुछ तो ऐसा है ना, हम्म, जो चीज वो आपको देने वाला है। राइट, कोई चीज तो हम्म ऐसी है जो उन्होंने मार्केट में देखी है, जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। हम्म। हम्म तो वो सीखना बड़ा जरूरी है। अच्छा और अभी ना, हाँ सर, हाँ और एक चीज, ये चीज ऐसी है कि हाँ इसमें ऐसा भी मुझे लगता है पॉसिबल नहीं कि आप सारा 2 दिन में बता दो हाँ, और वो सारा फिर पहले ठीक हो जाएगा। सर वो भी एक्सपीरियंस मतलब, एक्सपीरियंस तो टाइम हाँ, लगेगा तो। साथ में रह के जो एक्सपीरियंस है ना सर, हाँ, आपके साथ जो हम 3 महीने रहे, जो 4 महीने सर, वो मतलब हमें अभी भी ना सर की जो बातें होती है याद आती है। सबकॉन्शियस माइंड में शायद चली गई है, भगवान जाने जो भी है। हम्म, वो बातें हमें उस टाइम याद आ जाती है कि देखो ये हो रहा है, सर ने बताया था ऐसे होता है। हाँ, हम्म राइट इसलिए मेंटरशिप बहुत जरूरी है। राइट। तो सर अभी जैसे लोग मार्केट में आते हैं। बहुत, हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सर मैं यही कह रही थी कि लोग आते हैं और कहते हैं कि सिर्फ सेटअप दे दीजिए। तो हाँ हाँ, उसके लिए यही करते हैं। हाँ। लोगों को ना, मतलब जो मैंने फील किया है, उनका पर्सनल फाइनेंस उनको वीक वीक है काफी, या पर्सनल फाइनेंस उनका बहुत अच्छा है और उनके अंदर ग्रीड बहुत ज्यादा है। हम्म और सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं कि 90% की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो अच्छा भी सिखा रहे होंगे, लेकिन 90% लोग
एक आपको एक इमेजिनरी लाइफ दिखा रहे हैं, आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि लोगों को लग रहा है मैं रोज 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ या 50,000 रुपए कमा सकता हूँ। डेफिनेटली हो सकता है, 1 लाख क्या 10 लाख भी हो सकता है एक दिन में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो साइंस है, उसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो टेम्परामेंट है, वो है नहीं हमारे पास। और इसीलिए लोग आते हैं। शायद अभी लोगों को लगेगा कि ओमवीर जी पता नहीं कौन सा सेटअप यूज करते हैं, और वो मुझे मिल जाए तो मैं भी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। राइट। तो अगर मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मैं वो पूरी स्ट्रैटेजी ऑनलाइन कर दूं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, तब भी वो लोग उसमें लॉस ही करेंगे। राइट सर, बिल्कुल सही। क्योंकि स्ट्रैटेजी इज द 10%, और बाकी चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो ये पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। मैं आपसे एक पॉइंट और पूछना चाहता हूं सर, कि मार्केट में ना बहुत सारे ट्रेनर्स, ट्रेडर्स सिखा रहे हैं। तो मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं ऑडियंस का एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि हाउ टू सेलेक्ट द राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम, और हाउ टू सेलेक्ट द राइट मेंटर। इसको कैसे, इतने बड़े जंगल में कैसे सेलेक्ट करें? मतलब देर आर 100 ऑफ पीपल, उसमें से एक या दो लोग मान लीजिए अच्छा सिखा रहे हैं, तो हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक? सर इसके लिए तो वही चीज है कि नंबर वन, जो ट्रेनर यूट्यूब पे हम देख रहे हैं या जहाँ से भी हम देख रहे हैं, वो खुद भी ट्रेडिंग करते हो। कई लोग हमने देखा स्ट्रेटजी देते हैं लेकिन ट्रेडिंग करते हैं नहीं, उससे मालूम नहीं है। हम्म। वो ट्रेडिंग खुद भी करते हो। उसके अलावा उस जो मेंटरशिप दे रहे हैं उसमें वो लाइव सेशन सिस्टम जरूर होना चाहिए। लाइव। लाइव ट्रेडिंग, ठीक है। उस हाँ जी। क्यों? जो स्ट्रेटजी उन्होंने हमें यूट्यूब पे दिखाई, जिसमें दिखाया कि हाँ जी हम इसमें 80,000, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसमें कम से कम महीने, 2 महीने, 4 महीने दिखाओ तो सही कमा के हमें भी। हम्म। अगर चीज में राइट। दम होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन फेल होगी, 5 दिन फेल होगी, 20 दिन फेल होगी, महीना फेल होगी, 6 महीने तो फेल नहीं हो सकती, नौ करेक्ट। महीने तो फेल नहीं हो सकती। करेक्ट। लेकिन करेक्ट। प्रॉब्लम सर वही है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। लोग चाहते हैं मैं आज मुझे ऐसा मेंटर मिले, आज ही सब कुछ दे दे और मैं कल से पैसे बनाना शुरू करूँ। हम्म। ये बड़ा मुश्किल है। रीजन सर वही जो आपने हमें बताया था, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा ब्रेन सिस्टम है, वो चीजों को धीरे धीरे ग्रैब करता है। टाइम लगता है, हम्म। टाइम लेगा वो। पेशेंस आने में भी सर टाइम लगते हैं। आपके साथ 3 महीने रहने के बावजूद भी सर कितनी गलतियां हमने की हैं। राइट। और जबकि आप मतलब हर क्लास में, हर दूसरी क्लास में वही चीज आप बताते हो, रिपीट करते हो, स्टिल हम गलती करते रहे 3-4 महीने तक। करेक्ट। 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 तो इसलिए ट्रेनर का होना जरूरी है, जो टाइम टू टाइम वो चीज हमें रेक्टिफाई करता रहे, करेक्ट करता रहे, नहीं भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सो दैट हमारे माइंड में फील होगा। एग्री। डन। So, Omveer ji, now the most awaited question, कि अभी right now are you consistently profitable in the market? हाँ यस मैम। सर से सीखने के बाद करीब 3-4 महीने मुझे हो गए और मैं प्रॉफिट बना पा रहा ओके। हूँ। और एक Okay, बड़ी तो चीज अभी और like अगर आप हमें रफ परसेंटेज। मैम, अप्रोक्स 15% मंथली में निकाल रहा हूँ। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, राइट? इन स्विंग स्विंग। ट्रेडिंग। इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करते हैं ना? ओके इंट्राडे ओके। सर कभी कभी कर लेते हैं क्योंकि आपसे स्ट्रेटजी सीखी हुई है, बहुत रेगुलर नहीं एक्चुअली ना। जैसे हमारे काम है तो हमें टाइम नहीं लगता है। हम्म। स्विंग ठीक है। ट्रेडिंग का जो मजा है, जो उसका जो किक है ना, वो ये है कि पूरा दिन स्क्रीन के आगे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। दिन भर में 1-2 घंटे देखो, अपना काम हम्म चल जाता है। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि हम्म। स्विंग ट्रेडिंग इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल, और कोई भी सीख सकता है? मतलब जो बिजनेस करता है, जॉब करता है, वो कर सकता है इसको? बिल्कुल कर सकता है सर। और बल्कि मैं तो देखो, अगर मेरे से को पूछे कि भाई हम लोग जो बोलते हैं ना कि पैसिव इनकम होना चाहिए, हाँ। मुझे तो इंट्राडे में पैसिव इनकम लगा ही नहीं। हाँ। तो मुझे करेक्ट। बड़ा करना पड़ता था, मैं अपना काम छोड़ के बैठता था। लेकिन ये हम्म। तो प्रॉपर पैसिव इनकम है सर। बल्कि मैं तो सही बताऊं, 2-3 महीने मुझे हो गया करते हुए। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, जब मैं एक बार ट्रेड ले लेता हूँ तो 1-2 दिन तो मैं उसे देखता भी नहीं हूँ कि अच्छा। कहाँ जा रहा है ऊपर नीचे, क्योंकि अपने को पता है एसएल कहाँ निकलना, कहाँ है टारगेट कहाँ है। हम्म। कॉन्फिडेंस आ गया है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। ओके।
तो मतलब आप ये कह रहे हो कि स्विंग ट्रेडिंग से 15% मंथली आप Approx. कंसिस्टेंट निकाल रहे हो अप्रोक्सीमेटली, Yes, राइट? yes. ओके। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉफिट कोई क्या लिया आपने, कुछ बताएंगे? सबसे बड़ा प्रॉफिट तो सर परसेंटेज में बता दीजिए, अमाउंट मत बताइए। 55% मैंने लिया है। 55%? अरे वाह! कितने दिन में? ये आप मान के चलो, वो ट्रेड मेरा लंबा चला था, हम्म। और कम से कम मेरा शायद 2 महीने, 1.5 2 महीने ट्रेड चला था। 1.5 2 महीने में 55% का रिटर्न निकाला ओके। है। ओके। और मैक्सिमम लॉस कितना लिया है परसेंटेज में? वो तो सर हमारा 2% से ज्यादा नहीं है। अच्छा। ओके, वो अपना फिक्स है। वो आप वो रूल अपना फॉलो कर फिक्स रहे है। हैं। हाँ, वो वो फिक्स है अपना। अपना, वही तो सर बैकबोन है सर। उसमें गड़बड़ हो जाएगी तो फिर हम में और आम ट्रेड में फर्क क्या है? करेक्ट, Hmm. करेक्ट। ठीक है। That's great. दैट्स ग्रेट। दैट्स एक्चुअली ग्रेट, क्योंकि 55% का आरओआई निकालना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग इन 2 मंथ्स। तो वेरी गुड। ठीक है। तो अमीर जी, कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, रैपिड फायर है। ठीक है। अ, आपको शॉर्ट आंसर देना है, एक वर्ड या एक लाइन में। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, प्रॉफिट या परफेक्ट एंट्री मिलती है? मतलब प्रॉफिट ज्यादा अच्छा लगता है या परफेक्ट एंट्री अच्छी लगती है आपको? सर परफेक्ट एंट्री में ना विनिंग फील होता है। अच्छा। हाँ, कि हमने कामयाब हो गए। अच्छा। ओके। ओके। और ज्यादा मुश्किल क्या लगा, बिजनेस या ट्रेडिंग? सर बिजनेस ज्यादा मुश्किल है। बिजनेस ज्यादा मुश्किल है। अच्छा। तो हाँ, ये बाकी बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनको बता सकते हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या फर्क है, थोड़ा सा खुल के बताइए। सर बाकी बिजनेस में ना बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। हम्म। जैसे हम काम कर रहे हैं, कोई किसी तरह का काम है, बंद हो गया तो उससे रिलेटेड हमारा काम कम हो गया। हाँ। कुछ गवर्नमेंट की कोई चीज आ गई कि जैसे अभी कंस्ट्रक्शन बंद हो गया तो हमारे काम पे फर्क पड़ जाता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ओके। इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ये फ्रीनेस रहती है। हाँ, ट्रेडिंग में फ्रीलांस है सर, आप जब टाइम है अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ट्रेडिंग में तो Hmm. बल्कि इवन अभी यह है कि 24 घंटे भी आपके पास टाइम है, अगर आप क्रिप्टो वगैरह करते हो, बिटकॉइन वगैरह हम्म। करते हो, तो आप कभी भी कर सकते राइट। अच्छा, आपने मुझे बताया था एक क्वेश्चन, एक बार बताया था कि आप ट्रेडिंग से अपना पर्सनल एक्सपेंस निकाल रहे हैं घर का, कुछ ऐसा बताया हो। था हाँ आपने? हाँ सर, 3 महीने से। अच्छा, मतलब वो बिजनेस से कनेक्ट नहीं है वो इनकम? नहीं 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 नहीं, वो ट्रेडिंग से ही चल रहा है। अच्छा, अभी अभी भी। ट्रेडिंग से ही चला। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज एक्चुअली गुड। क्योंकि मोस्टली लोग बोलते हैं पार्ट टाइम करो, फुल टाइम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं लेकिन सर, आपका जो बूट कैंप था ना, उसकी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। हाँ। आपने बोला था 100% प्रॉफिट एक बार में बुक नहीं करना, हम्म। 10%, 20% टाइमली टाइमली बुक करना है। तो वो जो थोड़ा हम्म। थोड़ा निकालते हैं ना, हम्म। फिर क्योंकि जब आपका कोर्स करने के बाद ना, फिर सर मैंने कैपिटल बढ़ा ली थी, अच्छा। तो अपना उसी में काम चल जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बातें बहुत लोग करते हैं कि मैं आरओआई निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर आप मार्केट से अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और उसको अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। सो आई डो नॉट वांट कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट यस, आपने पूरा मार्केट से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मतलब जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, उसको करके आपने मंथली एक्सपेंस निकाला है। कभी ये बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है जब आपका बिजनेस डाउन टर्न में हो। मतलब आपका बिजनेस मान लीजिए सही नहीं चल रहा है, और एट दैट टाइम आप ट्रेडिंग से कुछ अच्छा, मान लो आपका 2 लाख का महीने का खर्चा है, 1 लाख का खर्चा है, या जो भी खर्चा है, और अगर वो उतनी ही इनकम आप ट्रेडिंग से निकाल पा रहे हो, तो वो बिजनेस को सपोर्ट कर देता है कई बार। तो आप बिजनेस के वो जो डाउनफॉल होते हैं ना, उसको सर्वाइव कर जाते हो। नहीं तो बहुत से लोग बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं वहां पे। जो लोग जॉब करते हैं उनको भी स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी जॉब का कल्चर बहुत ही अनसर्टेन है। मतलब आज है और 2 महीने बाद नहीं है, या 2 साल बाद नहीं है। और ट्रेडिंग में 24 घंटे यू हैव समथिंग, और कुछ ना कुछ आप मार्केट से निकाल सकते हो। तो वो एक बहुत अच्छा आपका सर्वाइवल स्किल बन सकता है ट्रेडिंग, मैं तो ये मानता हूँ। और उसको करने में टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा, अपनी अपनी सिचुएशन होती है, बट इट इज गुड। ठीक है। अगला क्वेश्चन डिम्पी आप ले लीजिए।
सर आपका फेवरेट ट्रेडर का नाम क्या अनिमेश सर। अरे सर है? ओके। अगर अच्छा हम सर का मैम अगर हम सर का 50% भी कर पाए ना जिंदगी में, तो बस हम सफल हो गए ट्रेडिंग में। अरे सर थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर। ग्रेट। तो आप पहले क्या चुनोगे, प्रॉफिट या सही प्रोसेस? मैम रिपीट करना। आप पहले क्या चुनोगे, प्रॉफिट या सही प्रोसेस? प्रोसेस में। ओके ग्रेट। प्रोसेस। जब लॉस होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? मैम कुछ नहीं करते, बस हम समझ जाते हैं कि आज हमारा लॉस हो गया, कोई इशू नहीं है, फिर हम कल फिर दोबारा ट्रेड लेंगे। ये प्रोसेस है सर अच्छा, मैम उसके। मतलब आप साइकोलॉजी पार्ट समझ चुके हो, यू डू नॉट डू रिवेंज ट्रेडिंग, नहीं राइट? नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग का क्या यूज है, कोई use। वो तो पार्ट है ना, बिजनेस का पार्ट है। हम सोचेंगे आज हमने खर्चा कर लिया अपने बिजनेस में, कोई बात नहीं। ठीक है। मार्केट से एटीएम मेंटरशिप के लिए एक वर्ड। एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, ऑसम। मैं तो कहूँगा, मतलब कि अगर मेरी आवाज़ लोगों तक जाती है या जो भी है, सर का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, बेहतरीन प्रोग्राम है। जो इसका जो क्रिएशन है, जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे सर ने तैयार किया है, कि इसके अंदर टेक्निकल के अंदर कोई चीज़ सर ने छोड़ी ही नहीं है, किसी भी तरह की। चाहे वो इंडिकेटर की बात हो, चाहे वो मार्केट स्ट्रक्चर की बात हो, रिस्क मैनेजमेंट की बात हो, मनी मैनेजमेंट की बात हो, साइकोलॉजी की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो। ये भी हमें सर से पता लगा कि मार्केट के भी टाइम मैनेजमेंट है। मार्केट 3 पार्ट में अलग अलग काम करती है, कि कब मार्केट कैसे कैसे चलती है, तो उसका एक मार्केट का सिस्टम है। 10 साल से हम मार्केट में थे, लेकिन अपने आप नहीं आया बुद्धि के अंदर हमारे। जब सर के पास गए, सर ने बताया कि हाँ इसमें 3 टाइम होते हैं डेली में, इस टाइम मार्केट ऐसे ऐसे रहती है। ओके। तो हाँ, तब पता लगा कि ये मेंटर की खासियत होती है। हमें मेंटर के होने से जो हम 20 साल 15 साल जो हम रगड़ा लगाते हैं मार्केट में, वो टाइम हमारा बच जाता है। तो वो चीज़ हमें राइट समझ आती एग्री। राइट राइट राइट। तो जब आपने मेंटरशिप ली तो आपको कब रियलाइज हुआ कि हाँ दिस इज द राइट प्लेस फॉर मी, यहाँ पे मतलब अब मुझे समझ आ रहा है, यहाँ पे मतलब आपको फुल ट्रस्ट हो गया, लाइक एक तो आपको सिस्टम अच्छा लगा, देन यू एनरोल्ड इन द बूट कैंप, लेकिन आफ्टर द बूट कैंप आपको लगा कि हाँ ये मेरी एक्चुअली में जो है मेरा चेंज कर देगा जो भी मेरा ट्रेडिंग गेम है? है। मैम वो तो विद इन ए वीक ही पता लग गया था जब हमने सिखाना शुरू किया था। अच्छा, विद इन ए वीक ही आपको पता लग हाँ गया था? हाँ। क्या एक वीक में ओके क्या पता चला था सर, मैं जानना चाहता हूँ, मतलब ऐसा क्या था एक वीक में? सर आपने जब साइकोलॉजी बतानी शुरू की ना सर, हम्म। कि हमारा बिहेवियर कैसा रहता है मार्केट में और मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है, हम्म। वो जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होंगे ना आपस में, तब तक वही है कि जैसे आपने हमें एक एग्जांपल बताया था, कि मेरे सामने समंदर है पानी से भरा हुआ, लेकिन मैं उधर पीट करके खड़ा हुआ हूँ। राइट। तो मैं उसका बेनिफिट कैसे ले पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। करेक्ट करेक्ट तो मुझे करेक्ट। उसके साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, सो दैट कि मैं उसको अपनी लाइफ के अंदर ले पाऊँ। राइट। अच्छा, अभी ना बहुत सारे ट्रेडिंग मेंटर्स, ट्रेडिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे आए, आपने भी किए होंगे, 10 साल में आपने बहुत कुछ किया। और अभी तो हम लोग 6-7 महीने से कनेक्टेड हैं। तो अभी हमारे साथ 6 महीने में, 7 महीने में, और पहले की 10 साल की जर्नी में क्या फर्क है? सर अगर फर्क देखा जाए तो बेसिक फर्क तो सर वही है, कि जो हमने पहले ज्वाइन किए ना, वो जैसे आपका बूट कैंप था, हम 4 5 महीने लगातार रहे साथ में, हम्म। एक फैमिली की तरह रहे हम, 15 20 लोग जितने भी थे, ज्यादा ही थे शायद। हाँ हाँ हाँ। तो ये एटमोसफेयर नहीं मिला कहीं। हम्म। ओके ओके। उन लोगों का बड़े ही हार्ड रूल एंड रेगुलेशंस है, सिस्टम है अपना, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलना है। हम्म। और लिमिटेड है, ज्यादा पूछ नहीं सकता कुछ। अच्छा। हाँ, जैसे आपके यहाँ तो ये था ना कि हाँ, मतलब एज ए फैमिली बात होती है आपसे, तो कि सर ये हाँ हो रहा हाँ है, कुछ भी पूछ लेते हाँ। हैं जो मन में आता है। हम्म। तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है सर। और उसकी वजह से बहुत स्ट्रगल रह जाता है, कई कंफ्यूजन। स्ट्रगल वही है ना सर, हमारे जो मन के क्वेश्चन हम पूछ ही नहीं पाएंगे, तो वो हमारा इशू ही है बस आगे के लिए।
हम्म, ओके, तो वो वन वे प्रोग्राम हो गया एक तरीके का, वो हैंड होल्डिंग नहीं हुआ। नहीं हो मतलब अगर पाता। आप, है ना, आपने क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो आपका जो बिहेवियर है उसको समझ के आपको समझाना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हर ट्रेडर अलग होता है। बिल्कुल। हर ट्रेडर अलग होता है, हर ट्रेडर की सिचुएशन अलग होती है, हर ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है। तो दीज आर द पॉइंट, जब तक वो उसको प्रॉपर नहीं करेंगे वो ट्रेडर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। और ये अ- चीज सर हमें आपके यहीं पे पता लगी मुझे। अच्छा। आप ये चीज भी आपने ही क्लियर की कि हर आदमी इंट्राडे के लिए नहीं है, हर आदमी पोजिशनल के लिए है, हर आदमी स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है। यू हाँ। आर द ओनली फर्स्ट ट्रेनर जिसने अपने मुंह से ये बात बोली। वरना जनरली कोई ट्रेनर बताता नहीं है ये बात। वो तो कहते नहीं जी आप करो, सब कुछ करो, जो मैं सिखा रहा हूँ सारा करो। हम्म। यू आर द अरे, वेरी फर्स्ट ट्रेनर जिसने ये बोला हमें कि भाई अब आप ना जज करो अपने आप को, आप कहाँ फिट बैठते हो। सही बात है। अच्छा सर एक चीज और, हम्म, मैं थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी जानता हूँ। अंक अच्छा। ज्योतिष होता है ना, हाँ या हाँ एस्ट्रोलॉजी भी कह लो आप। हाँ। तो उसमें भी एक चीज है कि व्यक्ति के जैसे ग्रह होते हैं, जैसे उसके वो होती है, उसके अकॉर्डिंग ना उसको हर चीज सूट नहीं करती। राइट। तो जब आपने बोला ना जज करो क्या करना है, तो मैंने अपना न्यूमरोलॉजी का जब चेक किया ना, तो इंट्राडे तो मुझे कहीं से भी सूट नहीं करता था। अच्छा। हाँ हाँ, एंड ओके। यू नो, पिछले 10 साल में ना कर में इंट्राडे ही रहा था। हाँ। 10 साल से मैं कर इंट्राडे ही रहा था। अब सोचो मैंने क्या किया होगा, प्रॉफिट बनाया होगा? इम्पॉसिबल है। राइट। ओके बल्कि जब से ओके सर से सीखा तब से मैं इंट्राडे में ही प्रॉफिटेबल हूँ। ओके। वेरी गुड। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हर आदमी हर चीज के लिए सूट नहीं करता। वो ये इसमें आपने बहुत हमें मतलब कि गाइडेंस जो दिया ना, वो बड़ा काम का है सर। हम्म। और मैं तो देख रहा राइट। हूँ हमारे ग्रुप में ज्यादातर लोगों ने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे कौन सा क्या करना हाँ है, मुझे हाँ, हमारे ग्रुप इन्वेस्टमेंट में भी करनी है। डिसाइडेड है सबको क्या क्या करना है। राइट। हाँ, दिस इज अ सबने वेरी डिसाइड। वेरी वेरी बिग थिंग सर। हाँ, बहुत जरूरी है वो पता करना, नहीं तो हम गलत तरफ गाड़ी चलाते रहते हैं, गलत दिशा में, और तेज चलाते हैं तो गलत जगह जल्दी पहुंचते हैं। बिल्कुल। राइट। तो वो ठीक नहीं है। वी हैव टू बी इन द राइट डायरेक्शन, भले हमारी स्पीड स्लो हो, है ना। यस। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। तो हमारी स्पीड सही, स्पीड मैटर नहीं करती है, डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, तो कुछ ब्रेक थ्रू एंड मैसेजेस हैं, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। सेगमेंट 3 पे हम लोग बात आ कर लेते हैं। यस रिम्पी, आप अपना क्वेश्चन ले ऑल लो। राइट। सो ओमवी जी, ये वाला मतलब जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे थे तो आपको ऐसा स्टक फील हुआ कि उनके लिए आपको क्या मैसेज होगा, कि वो लोग जो सोच रहे हैं कि यार ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी, या जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं एंड दे आर लाइक कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि पहले अपने अंदर स्किल डेवलप करें, हम्म। किसी मेंटर के साथ जुड़ें, उसको सीखें। हम्म। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप आज सोचो कल शुरू हो जाए और प्रॉफिट हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको अंदर स्किल चाहिए होगा अपने। तो आप कहीं ना कहीं मेंटर्स के, अच्छे मेंटर के साथ जुड़े। हम्म। जैसे मैं अनिमेश सर के साथ जुड़ा। हम्म। मुझे तो लगता नहीं कि मैं अनिमेश सर के साथ नहीं जुड़ा होता तो मैं अभी भी प्रॉफिटेबल होता। मुझे अभी भी विश्वास नहीं आता इस बात। हेलो सर। ओके। क्योंकि मार्केट जो काम कर रही है उन चीजों को आदमी 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में कैसे समझ लेगा जब तक वो मार्केट साथ लगा नहीं रहेगा 2 4 10 साल 20 साल। हम्म। करेक्ट। अब ये तो कोई मेंटर ही समझा पाएगा ना कि मार्केट कैसे कैसे चलती है, तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है। और फिर हम्म। साथ में वो बैठा हुआ है मेंटर बताने के लिए कि नहीं ये ऐसे ही होता है, वेट करो, लगे रहो, ऐसे ही होता है। हम्म। हम्म। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मेंटरशिप ज्वाइन करके, जैसे हमने सर को ज्वाइन किया, अनिमेश सर को, और सीखें, तो मार्केट अच्छी चीज है, ऐसा बनता है। हाँ, मेरे हिसाब से सर दो चीजें हैं, कि या तो आप एक ऐसे मेंटर के साथ जुड़ जाओ जो ऑलरेडी 15-20 साल लगाकर खुद ही मार्केट को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो आपको 1 साल में उसका सबक दे सकते हैं। नहीं तो आप खुद 15-20 साल मार्केट में रहो और अपना इतना ज्यादा लॉस कर लो। लाइक अभी हमारे पास बूट कैंप में लोग हैं 40-40 लाख रुपए का लॉस करके बैठे हैं, एंड देन पीपल फील कि नहीं मेरे को, मैं क्या करूँ, एक दिन में मैं उसको कैसे रिकवर कर लूँ। लेकिन मैम क्वेश्चन ये पैदा होता है, स्टिल कोई गारंटी नहीं है। आप 15 20 साल पैसे लेके आओ, पैसा मार्केट में दे दो, तब भी गारंटी नहीं कि आप सीख जाओगे। प्रॉब्लम तो बिल्कुल इस सही बात का है बात ना। है, यस। देखो अगर ऐसा हो हम्म।
कि आदमी पैसा लाए और मार्केट में पैसा लगा के काम करना शुरू करे, 10 साल में आदमी सीख जाए, देन इट्स राइट। ओके। बट ये भी पॉसिबल नहीं है, हाँ राइट। क्योंकि क्योंकि मार्केट में फिर काम करने के लिए स्किल चाहिए। हाँ, कि आप उससे कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो, वो जो स्किल आपका कौन देगा, वो स्किल लॉस कौन हो रहा देगा? है या जो आपका प्रॉफिट। मैम, क्वेश्चन ये है कि वो स्किल कौन देगा जिससे हम मार्केट में पैसा बनाए? वो ट्रेडर देगा जो 10-15 साल से काम कर रहा है और खुद वो प्रॉफिटेबल है, उसने पैसा बनाया हुआ है पहले, उसने देखा है मार्केट में राइट। कौन कौन से फेसेज होते हैं, किस फेसेज से आगे ये काम होता है। तब तो हमें बताएंगे वो सर की तरह, जैसे सर ने हमें बताया कि मार्केट में 3-4 फेसेज होते हैं, 100 दिन का पीरियड होता है। जब तक तुम 100 दिन तक लॉस प्रॉफिट नहीं बैठोगे तो पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट। करेक्ट। बिल्कुल एक्सीलेंट। शुरू में जब हमने सर के साथ ज्वाइन किया, जब हम 15-20 दिन लगातार एसएल हुए ना, आप सोच नहीं सकते अंदर से फीलिंग कितनी डिस्टर्ब हो जाती है। एग्जैक्टली। वेरी डिफिकल्ट टू टेल, बता नहीं सकते किसी को। बट जब सर साथ में होते थे, सर के पास एक ही स्टेटमेंट होती थी, वो इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, ये तो होता है, कोई बात नहीं। हम्म। तो उससे हमें मतलब ये गट्स फीलिंग आती थी कि यार ये पार्ट है, लोग ऐसा करते हैं, लोगों ने भी लॉसेज लिए हैं, तो हम भी ले सकते हैं। राइट राइट। फिर जब अभी सौ क्या, दिन का पीरियड हाँ, जब निकला, तो जब मार्केट के बड़े बड़े मूव मिले तो पता लगा कि मार्केट रिवार्ड ही उनको देती है जिनमें पेशेंस है। हम्म। जो आज वेरी। आएगा कल कमा के ले जाएगा, उसको तो मार्केट लूटने के लिए बैठी हुई है। क्लियर है। बिल्कुल। अभी क्या हो गया ना कि मार्केट में लोग आते हैं फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए लेके, और जरा सा उनको 10-20 हज़ार रुपये कम होता है ना, मतलब 4,80,000 पे आ गए वो, तो उनको लगता है कि सिस्टम गलत है, ट्रेनिंग गलत है, सब कुछ गलत है। उनको 5 लाख के ऊपर ही चाहिए, मतलब वो कैपिटल उनका 5 लाख से 6 लाख होना चाहिए, 7 लाख होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ सकता है ट्रेडिंग में। मे बी इनिशियली आपको वो फेज ना मिले जो मार्केट में अच्छा चल रहा है, या आप जिस फेज में मार्केट में एंटर कर रहे हैं वो फेज उतना बेटर ना हो। तो ये प्रोसेस ड्रिवन मार्केट है, और आपको 100 ट्रेड्स लेने होते हैं, तब जा करके आपको समझ में आता है कि आपकी एज क्या है और आप मार्केट में कैसे काम कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, आप जो नया ट्रेडर आ रहा है सर, मान लीजिए कोई ट्रेडर है जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, और उसके पास फॉर एग्जांपल वो महीने के 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए या 50,000 रुपीज उसकी सैलरी है या इनकम है बिजनेस से, और वो चाहता है कि मैं ट्रेडिंग में कुछ करूं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो उसको अपनी जो फैमिली की जिम्मेदारी है, हाँ। उतना फंड हमेशा सेव रखना चाहिए, हाँ। लाइक एन इमरजेंसी फंड। हम्म। उसके बाद अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए। हाँ, उसकी प्रायोरिटी मतलब बहुत ही मतलब हाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है मार्केट में आने से पहले। मार्केट बाद की बात है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोग्राम में। आप ही ने बताया सर, आप ही का बता रहा हूँ मैं तो सर। अच्छा। हाँ हाँ, आप ही ने ओके। सिखाया था। ओके ओके, उससे अच्छा, उससे इमोशनल फर्क पड़ता है कुछ ट्रेडिंग में, ये बहुत इंश्योरेंस ज्यादा करने से? सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, अच्छा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ ठीक रीजन है, क्या है, कर। हम हमारा जो माइंड का एक जो पार्ट है ना, वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। हाँ। मुझे पता है मेरी हम्म। फैमिली में कोई इशू आ जाए, कुछ हो जाए, तो मेरे पास उसके लिए सेपरेट फंड है। हम्म। मुझे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करना नहीं है। हम्म। तो बहुत जरूरी है वो। तो इंश्योरेंस हो गया, सेविंग हो गई। देन उसके बाद सर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनकी इंटरेस्ट तो कम है, बट वो गारंटेड जैसे होते हैं। हम्म। जैसे बॉन्ड्स वगैरह होते हैं कंपनियों के, वो 9-9 10-10% तक देते हैं। हम्म। उधर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सो कि एक एक्स्ट्रा इनकम एज क्रिएट हो जाए आपके पास। हाँ ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर मार्केट में अपना डिप्लॉय करना चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ स्विंग ट्रेडिंग करें, कुछ इंट्राडे करना इंट्राडे करें, वो आपको देखना होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इंट्राडे में पैसा बनता नहीं है बिल्कुल, कि पोजिशनल में पैसा बनता है, इंट्राडे में बनता ही नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये तो गलत है। इंट्राडे में पैसा बनता है सर, इंट्राडे में पैसा बनता है? बनता है पैसा। बट अच्छा। बात वही है कि बिना सीखे नहीं बन सकता। हाँ। बिना सीखे राइट। नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ मेरे केस में क्या हुआ। हम्म। मैंने 8-10 साल जो निकाले ना, हमेशा जो ट्रेडिंग का फार्मूला था ना, वो कैंडल्स पे चलता था। रेड कैंडल, हाँ। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, उसी में फंसे रहते थे।
सर के पास जब आप आए तो हमें पता चला कि ऐसी भी कोई स्ट्रेटजी है, हमें कैंडल के कोई मैटर ही नहीं है। हम्म, हमें उसमें कैंडल की ग्रीन रेड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम्म। हम उसमें अपना एक लेवल देख रहे हैं, उस लेवल पे आया ले लिया, नहीं आया छोड़ दिया। और जहां लेना है वहीं लेना है, और जहां निकलना है वहीं निकलना है। अपना फार्मूला सेट है। मतलब अब यू आर फॉलोइंग, हाँ, पूरा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं आप प्रॉपर। जी सर, कोशिश तो पूरी है, फिर भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। हाँ, वो तो ठीक है, बट 80-90% कोशिश करते हैं आप पूरी फॉलो करने जी की। जी जी। बट अच्छा, फिर भी अब महीने में से 2-4 बार गलतियां हो जाती हैं। हाँ, वो तो ह्यूमन माइंड है, वो तो गलती करेगा ही थोड़ी बहुत। जी लेकिन अगर इतना भी सही कर रहे हैं, अभी तो क्या हो ना, 2-3 बार सही कर रहे हैं और 10 बार गलत कर रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहा है ना अभी तो मेजोरिटी लोगों के साथ, जी। तो उसको ठीक करना है। क्योंकि ना मैं ये पॉडकास्ट, ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग चाहिए जो मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करें या मेरे साथ जुड़ें, है ना। मेरा ये पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि एक पॉजिटिविटी पता चले लोगों को कि 6 महीने में भी गेम चेंज हो सकता है। बाकी वो मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करें, मेरे साथ जुड़ें, किसी और के साथ जुड़ें, उनका काम होना चाहिए। तो मैं जैसे आप हो गए, बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं अपने साथ पॉडकास्ट पे ला रहा हूँ एक एक करके, जो लोग मार्केट में मेरे साथ जुड़े और उन्होंने अपना गेम चेंज किया है। तो वो छोटी छोटी बातें जो शायद मन में रह जाती हैं लेकिन डिस्कस नहीं कर पाते हैं ऑन द कैमरा, राइट, और वो ट्रेडर के मन में चलती रहती हैं और उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। मतलब अभी बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं कि अपना ना इतना प्रॉफिट है, स्विंग ट्रेडिंग मत करो, इंट्राडे में 15% तो ऐसे ही निकल आएगा। आप बोल रहे हो स्विंग ट्रेडिंग से 15% निकाल रहे हैं, राइट, और वो भी 15% मंथली निकाल रहे हैं, किसी को लगेगा कि स्लो है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आप टाइम कितना दे रहे हो, राइट, आप बिना टाइम दिए पैसा कमा रहे हो। सर हाँ, बोलूं, बोलिए ये बोलिए। स्लो जिसको लगता हुआ मालूम नहीं, बट हम बिजनेस कर रहे हैं सर, 15% निकालना कितना मुश्किल होता है हमें मालूम है सर। करेक्ट, हम्म। करेक्ट, बिजनेस के अंदर 15% निकालना बहुत बड़ी बात होती है। राइट। मतलब एफडी का रिटर्न, म्यूचुअल फंड का रिटर्न चलो ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड का एनुअल रिटर्न 15% के आसपास है, राइट, और एवरेज जो इंडेक्स फंड का रिटर्न चलता है 12-15%, और आप मंथली 15% निकालना है स्विंग ट्रेडिंग से। तो जो लोग क्या कनेक्ट हैं, देख रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर आप मान लो आपको महीने के 50,000 रुपये चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, और अगर आप 3 लाख रुपए लगा लेते हो, तो आप 50,000 रुपये, 45-50,000 रुपीज निकाल सकते हो। मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है अगर बिल्कुल हम सर। अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर चीजें समझें। और 3 लाख रुपए पे वो एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए। उससे हमारी लाइफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कनेक्ट होनी चाहिए। अगर वो कनेक्ट है लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहले फिर फंड को हमें अरेंज करना होगा, फिर मार्केट में आना होगा। ये सर आपने जो बात कही ना, ये सर 10 लाख रुपए की बात है। मैं इस बात का गवाह हूँ, मेरे कितने दोस्त हैं, जब वो देखते हैं ना कि भाई किसी ने पैसा बनाया मार्केट में, अडानी इतना 1,000 से 1,500 से ला गया, 10 लाख का 18 लाख हो गया, तो क्या करते हैं ब्याज में पैसा उठाते हैं, लोन में ओहो। पैसा लोन में पैसा लेते हैं बैंक से, और फिर उस पैसे को लगाते हैं। अब उनको ये बात मालूम नहीं है कि जो मार्केट है ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं चलती, वो डेली प्रॉफिट नहीं देती, मंथली प्रॉफिट नहीं देती। वो कभी कभी पूरा महीना भी कभी लॉस में निकल सकता है। करेक्ट, करेक्ट, उसके फेसेस अलग अलग चलते हैं। और लेकिन बैंक को तो डेली महीने का ब्याज चाहिए। राइट, जिस आदमी से ब्याज पे पैसा उठा उसको भी महीने का ब्याज चाहिए। वो तो छोड़ने वाला राइट, नहीं है आपको। राइट। फिर लोग फंस जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं, और फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। फिर बोलते हैं मार्केट तो बहुत ही बेकार चीज है। वो हमेशा के लिए मार्केट उनके लिए निगेटिव हो हाँ। जाती है। जबकि वास्तव में गलती उन्होंने की है। हम्म। मार्केट उस पैसे करेक्ट। के लिए है ही नहीं। दोनों पैसे लेके कौन काम करना चाहता है हम लोग? करना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब वही यहाँ पे ना एक डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी लोन लेके बिजनेस करते हैं, राइट। तो बहुत सारे मेरे पास लोग पूछते हैं कि सर अडानी भी तो लोन लेते हैं, अंबानी जी भी लोन लेते हैं, और वो भी बिजनेस करते हैं। तो उनमें और आप में फर्क ये है कि उनके पास एक स्ट्रक्चर है, उनको नॉलेज है एक बिजनेस की, उसके ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं। आप इमेजिनेशन और होप में पैसा लगा रहे हैं, आप किसी स्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो लोन लेना गलत नहीं है, लोन के लेने के पहले जो आपकी नॉलेज है वो मैटर करती है। तो
ये मतलब ये मैसेज है उन लोगों को जो लोन लेकर के या क्रेडिट कार्ड से लगा करके ट्रेडिंग करते हैं। आप कर नए सकते हैं, लोगों के लिए। नहीं करना चाहिए। नए लोगों के लिए आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर आपके पास पूरी नॉलेज है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो आप लोन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन केवल लोन के भरोसे, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आप लोन लेकर के सोच रहे हैं कि मैं डबल कर लूंगा या 3 गुना कर लूंगा, तो वो एक ट्रैप हो सकता है आपके लिए। ठीक है सर, ओमवीर जी, वेरी गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक बार एक क्वेश्चन का लास्ट आंसर दे दीजिए कि क्या ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो ट्रेडिंग एज प्रोग्राम है, क्या ये कोई कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन कर सकता है मेरे साथ? उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। सर, ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आपको सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रही हैं। हम्म। चाहे इमोशंस कंट्रोल करना, साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन क्या रखना है, और सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। अपने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे रखनी है अपनी, अब फैमिली के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो कैसे रखनी है, ट्रेडिंग में भी कितना कितना पैसा कैसे डालना है, किस किस सेगमेंट में कितना यूज करना है, और एक राइट। सिस्टमेटिक वे के अंदर सारा सिखाया जा रहा है। ओके। सिखाया जा रहा है, उसके अलावा एज ए बैकबोन, या जैसे बोलते हैं ना, गुरु का हाथ होना चाहिए, उस तरीके से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपको टाइम दिया जा रहा है साथ में, कि आप देखो कैसे हो रहा है मार्केट में। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और ऐसी ही मेंटरशिप होती है जो लोगों का जीवन चेंज करती है। मेरा तो हुआ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि जितने से ज्यादा लोग उस मैं भी तरह यही से चाहता हूँ सर, मैं भी यही अपना चाहता जीवन हूँ, चेंज, क्योंकि लोगों की लाइफ ये चेंज हो। राइट राइट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कोर्स में और मेंटरशिप में बहुत फर्क होता है। कोर्स तो आपने एक नॉलेज ले लिया, आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, अप्लाई करके बैंक अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट। वो इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ नॉलेज माइंड में है और वो पैसा नहीं बन रहा है, मतलब आई एम नॉट बिग फैन ऑफ इट, वो फिर अलग चीज हो गई। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। So thank you so much ओमवी जी फॉर शेयरिंग अ जर्नी। आपकी जो स्टोरी है वो लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी, एंड स्पेशली उन लोगों को जो बिगनर हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या जो कंफ्यूज्ड है। तो एवरीवन हु इज वाचिंग, अगर आप भी ट्रेडिंग में क्लैरिटी चाहते हैं, डायरेक्शन चाहते हैं, तो मेंटरशिप इज द पाथ एंड इट इज द ओनली पाथ व्हिच यू शुड फॉलो। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए ट्रेडर के साथ, एक नई कहानी के साथ। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेनिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।